Good morning, students. Today I will teach you science for class 8th. Listen very carefully. Chapter 5, Coal and Petroleum. We have to study about formation of coal, coal products, usage of coal, formation of petroleum, uses of petroleum products, usage of natural gas, formation of natural gas, conservation of natural resources. These points we have to study in this chapter. All such materials which are used by human for his survival and comfort are called resources. ऐसे मटेरियल्स जो कि मनुष्यों के द्वारा उनको अपने आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे रिसोर्स कहते हैं. सम ऑफ दीज आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाई अस. इनमें से कुछ चीज़ें प्रकृति में पाई जाती हैं और कुछ चीज़ों को मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, यानी वह मैनमेड या आर्टिफिशियल होती हैं. सनलाइट, एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स आर कॉल्ड नेचुरल resources because all these are obtained from nature. सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी और मिनरल्स ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं फॉर ह्यूमन नीड्स एंड कंफर्ट्स, जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने आराम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन एयर, वाटर एंड सॉयल. जंगल हवा, पानी और मिट्टी पर डिपेंड करती है क्योंकि हवा पानी से और सनलाइट और क्लोरोफिल सहायता से प्लांट्स अपना फूड सब्सटेंस बनाते हैं. वाइल्ड लाइफ डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट. जंगली जीवन यानी जंगल में रहने वाले सभी जानवर और वहाँ पर निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं सब जंगल पर आधारित या जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं वह उस पर डिपेंड होते हैं. कोल एंड पेट्रोलियम आर द डेड रिमेन्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. कोल और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, जंगल और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं वे पृथ्वी के अंदर लाखों सालों तक दबे रहते हैं और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन से, हाई प्रेशर और हीट की वजह से वे कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. दस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. इसलिए जंगल के सभी जीव, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है. इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ये रिसोर्स, ये संसाधन प्रकृति में अनलिमिटेड, अपर्याप्त These resources are present in unlimited quantity means बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकृति में मौजूद हैं. एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड और कभी ख़त्म नहीं होंगे बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी मनुष्य कितना भी इस्तेमाल कर ले ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे. दीज आर सनलाइट एंड एयर. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन.
The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Examples of these human resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. यानी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स हैं जो कि आज नहीं तो कल कभी न कभी ख़त्म होंगे। इनका अमाउंट नेचर में लिमिटेड है, कम अमाउंट में ये मौजूद हैं और यह ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हैं इसके? फॉरेस्ट जंगल, जंगली जीव जंतु, मिनरल्स कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल्स, सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये ज़मीन के अंदर डेड रिमेन्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, फॉसिल्स के डेड रिमेन्स हैं, उनसे यह डिकम्पोजिशन द्वारा बनते हैं, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। यानी एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल इज ए हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोयला पत्थर की तरह कड़ा होता है और यह काले कलर का होता है, काले रंग का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल भोजन पकाने के काम आता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। पहले यह भाप के इंजन में स्टीम के द्वारा इंजन को चलाने में इस्तेमाल किया जाता था। इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मो पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म किया जाता है, गर्म होने से स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कोल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारे फैक्ट्री में कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोयला कैसे बनता है? इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वल्केनिक एक्टिविटीज द डेंस फॉरेस्ट वर ब्यूरिड अंडर द सरफेस। ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी पर कई बार जंगल तबाह हुए होंगे, नष्ट हुए होंगे और वे ज़मीन के अंदर दबते गए, मिट्टी की लेयर उस पर चढ़ती गई। ऐसे होते होते कोयले का निर्माण हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।